नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर दुबे, इन्फ्लुएंसर, ट्रेनर, लाइफ कोच, हेल्थ कंसल्टेंट। आज मैं आपके बीच में एक ऐसे विषय के साथ आया हूँ, जो हमारी सोच को और अधिक समृद्ध बनाती है। आज के इस विषय का वीडियो का टॉपिक है, अपने को छोटा समझने की भूल ना करें। तो शुरू करते हैं एक छोटी-सी कहानी से। कहानी कुछ यूँ है कि एक छोटे गाँव से आता था राहुल, जिसकी शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई। और उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह त्योहारों पर भी नए कपड़े पहन सके। उसकी पैंट पिता की रेलवे की सरकारी यूनिफॉर्म को काट कर बनाई जाती थी। इस कारण बचपन से ही उसमें हीन भावना आ गई थी। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके मन में हीन भावना और गहरे पैठ करती गई। यहां तक कि जब वह नौकरी करने गया, तो वह उन सभी लोगों से कटा कटा रहता था, जो समाज के मध्य या समृद्ध तबके से आते थे। यह तब था जब उसके सहयोगी उस जैसी शिक्षा दीक्षा के कारण ही नौकरी में आए थे। अंतर सिर्फ शिक्षण संस्थान का था। जो राहुल थे, वो कर्मठ और परिश्रमी था, लेकिन ऑफिस में हमेशा अपने में ही सिमटा रहता था। यह देख संस्था के मानव संसाधन विभाग ने कपिल को सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भेजा। पहले दिन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट टीम के प्रोत्साहन पर कपिल ने अपने बारे में बताना शुरू किया। बोला उसने, मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, मेरी शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल में नहीं हुई, मेरे बोलने का लहजा और शारीरिक हाव भाव समृद्ध या मध्य तबके में आने वाले लोगों के सामने मुझे हीनता का एहसास कराते हैं। मुझे लगता है कि वे मुझे हेय दृष्टि से देखते हैं। कंपनी में प्रमोशन या किसी कंपटीशन आदि के दौरान मुझे इस कारण ही नुकसान उठाना पड़ता है। यह सुनने के बाद टीम ने उसकी बातों में सुधार लाते हुए उसके आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए काम करना शुरू कर दिया। टीम ने राहुल से उसकी ही पृष्ठभूमि को नए नजरिए से देखने और स्थितियों को सकारात्मक शब्दों में बयान करने को कहा। इसके मुताबिक बोलने के लिए बोला गया कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म साधारण परिवार में हुआ, जहां पैसा पानी की तरह नहीं बहता था। पानी तो दूर की बात है, पैसा प्रसाद के रूप में भी हमें प्राप्त नहीं होता था। इसी पृष्ठभूमि के कारण मुझे जो अनूठे अनुभव हुए, वह समृद्ध तबके के परिवार में जन्मे बच्चों को नसीब नहीं होते हैं। सही है कि इस कारण मुझमें अभिजात्य वर्ग सरीखा आचार व्यवहार नहीं पनप सका। उनके तौर तरीके मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत के साथ मैं इन्हें भी सीख लूंगा। मैंने पाया है कि जब भी मैं अभिजात्य वर्ग के रहन सहन या जीवन शैली से जुड़ी किसी बात के प्रति अज्ञानता प्रकट करता हूं, तो मेरे सहयोगी तुरंत मदद करने के लिए आ जाते हैं। इसी वजह से मुझे अपनी टीम पर गर्व होता है, जो समाज के विभिन्न तबके से आए लोगों से मिलकर के बनी है। 6 माह तक राहुल ने इसके अनुरूप अपने व्यवहार व कामकाज की शैली में परिवर्तन किया। नतीजा चौंकाने वाला रहा। अब राहुल हर मीटिंग या कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था। कुछ लोगों को लगता था कि कपिल के रूप में उन्हें एक ऐसा काम करने वाला मिल गया है, जो मीटिंग्स और ऑफिस की पार्टी की तैयारियों में बगैर संकोच जुट जाता है। उधर राहुल मानता था कि इस तरह उसे अभिजात्य वर्ग से जुड़े तौर तरीके सीखने का मौका मिल रहा है। उसके आत्मविश्वास का आलम यह रहा कि 7 माह बाद ही राहुल ने वह नौकरी छोड़ करके एक बड़ी कंपनी के ज्वाइन कर लिया, जो मुंबई के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की श्रृंखला थी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वो ये कि अपने को दीनहीन न माने। किसी गरीब परिवार या गांव देहात में जन्मे होने के कारण उसे अवसर की तरह लें, जो जिंदगी का अनूठा अनुभव देता है। अगर आपके पास ज्ञान है, तो अभिजात्य वर्ग की स्टाइल कुछ महीनों में सीखी जा सकती है। कभी न कहें कि आपका जन्म गरीब परिवार या किसी गांव देहात में हुआ है।
तो दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि छोटा शहर, कोई गाँव या गरीब जैसा कुछ नहीं होता है। हमें अपनी सोच बदलनी होती है और अपने को छोटा समझने की भूल न करें, इस बात को और ज़्यादा विश्वास के साथ कहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।